अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बड़ी मज़ेदार सी और बड़ी मज़े की बनाते हैं फिरनी। चावल की फिरनी किस तरीके से बनाई जाती है वो आइए मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ। और बहुत ही आसान और बहुत सिंपल से तरीके से ये बनती है और बहुत जल्द बन जाती है और बड़े मज़े की बनती है। तो इसमें चीज़ें क्या क्या जाएंगी, ये है पिस्ता, वो मेरे पास बादाम है, काजू है, ये चावल थे। चावल मैंने खाना खाने वाले चम्मच जो होता है, चावल खाने वाला चम्मच जो होता है, सॉरी कह रही खाना खाने वाला, जो चावल खाने वाले चम्मच होता है वो मैंने फुल भर के इसको 2 चावल, टोटा चावल जो होते हैं बारीक छोटे चावल, उसको भिगो दिया था तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए। और ये है मेरे पास दूध और ये चीनी। 2 किलो दूध में हम बनाएंगे तकरीबन। ये दूध इतना सा मैंने बचा के इसलिए रखा है कि इसी दूध में मैंने इन चावलों को पानी उतार के हम इसका तो दूध डाल के जग में डाल के या आप मिक्सचर में डाल के इसको बिल्कुल हमने बारीक करना है, इसका हमने पेस्ट सा बना लेना है। तो ये देखें, ये है मेरे पास जग और इसमें हम डालते हैं ये दूध। और ये जो चावल भिगोए हुए थे पानी मैंने उतार दिया और ये फूल के इस तरह फुल भर के आपने 2 चम्मच जो वो डालने हैं। चम्मच छोटा नहीं होना चाहिए, अगर छोटा चम्मच है तो फिर आप 3 चम्मच से ज़्यादा डालें। ये तकरीबन मेरे पास 2 किलो ही दूध बनता है, 2 किलो से थोड़ा सा कम है। तो इसमें मेरे पास ये फूल के तकरीबन 4 चम्मच बन गए हैं। और अब हम इसमें आधे ये जो बादाम है ये भी इसके अंदर ही डालेंगे। और इनको करते हैं अच्छे से ग्राइंड। तो ये देखें, इस तरह का पेस्ट हमें चाहिए था, ये इतना बारीक हो गया है। चावल जो हमारे थे इस तरह के बन गए, ना इससे ज़्यादा बारीक हो और ना इससे मोटे हो, बस ये इतने बारीक हो। तो ये देखें, दूध हमने ऊपर रखा हुआ था, गर्म हो गया तकरीबन दूध हमारा। तो अब हमने जो ये मिक्सर बनाया था चावलों का और बादाम का, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। और चम्मच हमने चलाते रहना, ये नहीं कि चम्मच रोक देंगे। अगर आप चम्मच रोक देंगे तो ये फिर गिल्टियाँ सी पल्प से बन जाएंगे इसमें, क्योंकि चावल हमारा ज़्यादा बारीक है। इसलिए हमने ये खीर नहीं ना बनानी चावल, ये तो फिरनी बनेगी चावल की, इसलिए ज़्यादा बारीक चावल इसमें जाते हैं। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतनी मज़े की। और अब हम इसको तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और साथ ही मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। चीनी जाएगी 5 चम्मच चावल खाने वाले, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इसको हम पकाते जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, इसकी थिकनेस चेक करें आप इस टाइम पे आके, ये देखें इतनी थिक रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी अभी हमने और पकानी है। अगर आपके पास छोटी इलायची है तो आपने जब चीनी डाली थी और चावल ग्राइंड करके तभी आपने छोटी इलायची इसके साथ डाल देनी थी। अगर आपके पास वो नहीं है तो मेरे पास है ये वनीला एसेंस, ये देखें। इसके साथ इसमें इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना, जैसे शादियों में ये फिरनी बनाते हैं। 2 कतरे हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास ये नहीं है, पेवड़ा सेंस है, तो वो डाल सकते हैं। इसकी इतनी मज़े की खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का ये लगता है। इस तरह से फिरनी बनती है। ये जो शादियों ब्याहों पे बनाई जाती है वो इसी तरीके से ही बनाई जाती है। वो बादाम को छील के तो फिर इसमें ग्राइंड करके डालते हैं। तो मुझे जल्दी थी थोड़ी सी, मैंने इसलिए ऐसे ही डाल दिया। तो आप भिगो के छील के डालना चाहते हैं तो भिगो कर छील के डाल सकते हैं। तो अब मैं 5 मिनट इसमें और पकाऊंगी इसको।
और ये बादाम जो मैंने कटिंग करके रखे थे ये इसमें हम डाल देंगे। बाकी जब हम डिश आउट करेंगे तो तब डालेंगे, पिस्ता वगैरह गार्निश के करेंगे। आपने अगर बादाम की करनी है तो उसकी भी कर सकते हैं, पिस्ते की करनी है तो वो भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास मौजूद है आप उससे कर सकते हैं। जो नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, कोई सी भी चीज़ आप जो नहीं वो स्किप कर सकते हैं। अगर केवड़ा एसेंस में नहीं है आपके पास, वनीला एसेंस भी नहीं है, तो आप छोटी इलायची डाल सकते हैं। तो केवड़ा एसेंस जो होता है वो आपको इजीली हर स्टोर से आराम से आसानी से मिल जाता है। वो होता है बिरयानी वाला नहीं डालना, जो खीर में डाला जाता है खुशबू के लिए वो डालते हैं। ये ना हो कि बिरयानी वाला इसमें डाल दें और फिर कहें ये क्या हो गया, वो नहीं डालते इसमें। तो अब इस माशाल्लाह देखें, तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सोचा कि मैं इस चम्मच से भी आपको दिखा देती हूँ कि इसकी थिकनेस हमने कितनी रखनी है। ये देखिए, इस तरह इतनी थिकनेस होनी चाहिए। और ये नज़र आ रही होगी आपको इस तरह भी कि कितनी ये थिक हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम करते हैं बंद, और ये बिल्कुल परफेक्ट पक चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और ठंडा करके जिस बर्तन में आपने डालना है वो डाल के तो कम से कम 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखें, और फिर आप जो वो खा सकते हैं आराम से। अभी मैं इसको ठंडा करके फिर डिश आउट करूँगी। जी तो देखें, अब फिर नहीं हमारी डिश आउट हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त और कितनी अच्छी लग रही है। तो माशाल्लाह अब जैसे है मुहर्रमुल हराम भी है, तो आप ये नज़र न्याज में भी बना के शामिल कर सकते हैं, और बहुत जल्दी मीठा ये बनता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।